नमस्कार दोस्तों, मैं गोविंद चौहान आपको अपने चैनल सेल्फ स्टडी मटेरियल में आपका स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों देखते हैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। जैसा कि पहला प्रश्न दिया है, बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था। दोस्तों 4 ऑप्शन दिया है। बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। कब? 14 अप्रैल 1891 को। इस प्रकार दूसरा प्रश्न है, डॉक्टर अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश के इंदौर। क्या? मध्य प्रदेश के इंदौर के महू छावनी में हुआ था। कहाँ? महू छावनी में, इंदौर। तीसरा प्रश्न है, डॉक्टर अम्बेडकर के पिता का क्या नाम था? जैसा कि आप लोग सभी जानते होंगे। क्या? रामजी मोलाजी सकपाल था। किनका नाम था? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के पिताजी का नाम था। इसी प्रकार प्रश्न नंबर चौथा है, डॉक्टर अम्बेडकर की माता का क्या नाम था? तो क्या? भीमाबाई। क्या? भीमाबाई। किनकी माता का नाम? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की माता का नाम भीमाबाई था। प्रश्न नंबर 5वां है, डॉक्टर अम्बेडकर के पिता क्या करते थे? क्या करते थे? सेना में क्या थे? सूबेदार थे। सेना में एक कोई पद होता है छोटा सा, जिसको क्या बोलते हैं? सूबेदार। तो सेना में क्या थे? सूबेदार थे। प्रश्न नंबर 6 है, डॉक्टर अम्बेडकर की माता का देहांत कब हुआ था? तो कब हुआ था? 1896 में हुआ था। कब? 1896 में। इनके जन्म के 91 में जन्म हुआ, उनके ठीक 5 साल बाद क्या इनकी माता का देहांत हो गया। प्रश्न नंबर 7वां है, डॉक्टर अम्बेडकर की माता के देहांत के वक्त आयु कितनी थी? जब उनकी माता का देहांत हुआ था उस समय बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का उम्र कितना था? 5 वर्ष था। कितना? 5 वर्ष। क्या? 1891 में जन्म हुआ। किसका हुआ था? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का हुआ था। उनकी माता की मृत्यु कब हुई? 1896 में। कब? 1896 में। क्या? 1896 में से जब आप 1896 में से 1896 हटाएंगे तो वायु निकल जाएगा। प्रश्न नंबर 8वां है, डॉक्टर अम्बेडकर किस जाति के थे? क्या? महार जाति के थे। क्या? महार जाति, नीच जाति जिसको बोलते हैं, छोटी कास्ट के लोग थे। प्रश्न नंबर 9वां है, महार जाति को कैसा माना जाता है? क्या? अछूत निम्न वर्ग। क्या? अछूत निम्न वर्ग, बहुत ही छोटा कास्ट के लोग माने जाते हैं। प्रश्न नंबर 10वां है, डॉक्टर अम्बेडकर को स्कूल में कहाँ बिठाया जाता था? तो क्लास के बाहर। क्या? स्कूल के बाहर बिठाया जाता था। क्या? कक्षा के बाहर बिठाया जाता था। प्रश्न नंबर 11 है, डॉक्टर अम्बेडकर को स्कूल में पानी कैसे पिलाया जाता था? कैसे पिलाया था? ऊंची जाति के व्यक्ति ऊंचाई से पानी अपने हाथों से क्या पर डालता था। क्या? ऊंची जाति के जो लोग थे उनको क्या दूर से पानी क्या उनको पिलाया करते थे। प्रश्न नंबर 12 है, बाबा साहब का विवाह कब और किस से हुआ था? तो 1906 में। कब हुआ था? 1906 में हुआ था। किसका विवाह? बाबा साहब का विवाह रमाबाई नाम की एक स्त्री से हुआ था, वो भी जो क्या विधवा थी। प्रश्न नंबर 13 है, बाबा साहब ने मैट्रिक परीक्षा कब पास किया था? तो बाबा साहब ने मैट्रिक परीक्षा सन 1907 में पास किया था। कब? 1907 में। प्रश्न नंबर 14 है, डॉक्टर अम्बेडकर के बम्बई विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने से क्या हुआ था? तो भारत में कॉलेज में प्रवेश लेने वाले पहले ऑपरेशन बन गए थे। क्या? ये पहले व्यक्ति थे जो छोटी कास्ट के लोग में ये क्या पहले व्यक्ति थे जिन्होंने क्या एडमिशन लिया था। प्रश्न नंबर 15 है, गायकवाड़ के महाराज ने डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़ने के लिए कहाँ भेजा था? तो कोलंबिया विश्वविद्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में भेजा था। कहाँ भेजा था? कोलंबिया विश्वविद्यालय में न्यूयॉर्क में भेजा था। प्रश्न नंबर 16 है, बैरिस्टर के अध्ययन के लिए बाबा साहब कहाँ और कब गए? तो 11 नवंबर सन 1917 को कहाँ गए थे? लंदन में गए थे। क्या? लंदन में। लंदन बोलते इंग्लैंड गए थे। प्रश्न नंबर 17 है, बड़ौदा के महाराजा ने डॉक्टर अम्बेडकर को अपने यहाँ किस पद पर रखा था? क्या? किस पद पर रखा था? तो सैन्य सचिव पद पर रखा था। प्रश्न नंबर 18 है, बाबा साहब ने सैन्य सचिव पद को क्यों छोड़ा? क्या? छुआछूत के कारण। क्या? क्या? छुआछूत के कारण ही क्या बाबा साहब ने अपने सैन्य सचिव पद को छोड़ दिया था। प्रश्न नंबर 19 है,
बड़ौदा रियासत में बाबा साहब कहाँ ठहरे थे? कहाँ ठहरे थे बड़ौदा में? बड़ौदा रियासत में तब पारसी सराय में ठहरे थे। कहाँ? पारसी सराय में। प्रश्न नंबर 20 है, डॉक्टर अम्बेडकर ने क्या संकल्प लिया था? जब तक इस अछूत समाज की कठिनाइयों को समाप्त न कर दूं, तब तक क्या चैन से नहीं बैठूंगा। किसने कसम खाया था? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने। प्रश्न नंबर 21 है, डॉक्टर अम्बेडकर ने कौन सी पत्रिका निकाली थी? क्या? मूक नायक। क्या? एक मूक नायक पत्रिका का नाम है, जिसमें क्या बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने निकाला था। प्रश्न नंबर 22 है, बाबा साहब वकील कब बने थे? तो कब बने थे? 1923 में। क्या? जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, मैं आपको क्या गाढ़े रंग से स्केच कर दिया हूँ, जिससे कि आपको पहचानने में इजी हो। प्रश्न नंबर 23 है, डॉक्टर अम्बेडकर ने वकालत कहाँ शुरू किया था? कहाँ शुरू किया था? मुंबई हाई कोर्ट से चालू किया था। क्या? मुंबई हाई कोर्ट से। प्रश्न नंबर 24 है, अम्बेडकर ने अपने अनुयायियों को क्या संदेश दिया? शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो। ये किसका नारा था? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का था। प्रश्न नंबर 25 है, बाबा साहब ने बहिष्कृत भारत का प्रकाशन कब आरंभ किया था दोस्तों? तो क्या? 3 अप्रैल 1927 को किया था। प्रश्न नंबर 26 है, बाबा साहेब लॉ कॉलेज के प्रोफेसर कब बने थे दोस्तों? तो 1928 में बने थे। प्रश्न नंबर 29 है, बाबा साहेब मुंबई में साइमन कमीशन के सदस्य कब बने थे? तो 1928 में बने थे। प्रश्न नंबर 28 है दोस्तों, बाबा साहेब द्वारा विधानसभा में माहर वेतन बिल कब पास हुआ था? 14 मार्च 1929 को। प्रश्न नंबर 29 है, काला राम मंदिर में अछूतों के प्रवेश के लिए आंदोलन कब हुआ दोस्तों? तो कब हुआ था? 3 मार्च 1930 को हुआ था। प्रश्न नंबर 30 है, पूना पैकेट किसके बीच हुआ था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर दोस्तों। तो डॉक्टर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच में पूना पैक्ट के बीच के हुआ था। प्रश्न नंबर 31 है, महात्मा गांधी के जीवन की भीख मांगने बाबा साहब के पास कौन आया था? कस्तूरबा गांधी आई थी। कस्तूरबा गांधी कौन थी दोस्तों? तो कस्तूरबा गांधी महात्मा गांधी की पत्नी थी। प्रश्न नंबर 32 है, डॉक्टर अम्बेडकर को गोल मेज कॉन्फ्रेंस का निमंत्रण कब मिला था दोस्तों? तो 6 अगस्त 1930 को मिला था। प्रश्न नंबर 33 है, डॉक्टर अम्बेडकर ने पुनः समझौता कब किया था दोस्तों? तो 1932 में किया था। कब? 1932 में। प्रश्न नंबर 34 है, अम्बेडकर को सरकारी लॉ कॉलेज का प्रधानाचार्य नियुक्त कब किया गया था दोस्तों? कब? 13 अक्टूबर 1935 को प्रधानाचार्य नियुक्त किया गया था। प्रश्न नंबर 35 है, मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, ये शब्द बाबा साहब ने कहाँ कहे थे दोस्तों? तो कहाँ कहे थे? आगरा में 18 मार्च 1956 को ये बात कही थी। प्रश्न नंबर 36 है, बाबा साहब के लिए पीए कौन थे? बाबा साहब के पीए कौन थे? नानक चंद रत्तू थे। नानक चंद रत्तू कौन थे? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के क्या थे? पीए थे। प्रश्न नंबर 37 है, बाबा साहब ने अपने अनुयायियों को क्या कहा दोस्तों? क्या कहा था? इस कारवा को मैं बड़ी मुश्किल से यहाँ तक लाया हूँ। क्या? इस कारवा को मैं बहुत मुश्किल से यहाँ लाया हूँ, इसे आगे नहीं ले जा सकते तो पीछे मत जाने देना। किसने कहा था? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा दोस्तों। प्रश्न नंबर 38 है, देश के पहले कानून मंत्री कौन थे? देश के पहले कानून मंत्री कौन थे दोस्तों? तब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ही थे। क्या? देश के पहले कानून मंत्री। प्रश्न नंबर 39 है, स्वतंत्र भारत के नए संविधान की रचना किसने की थी? किसने किया था? तो डॉक्टर अम्बेडकर ने किया था। कौन? डॉक्टर अम्बेडकर ने। प्रश्न नंबर 40 है, डॉक्टर अम्बेडकर ने भारतीय संविधान कितने समय में लिखा था? तो 2 वर्ष। क्या? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में लिखा था। कितने? 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन में क्या संविधान को लिखकर तैयार किया? किसने किया था?
बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने। आई होप दोस्तों, आशा करता हूँ कि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।